नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में सभी का स्वागत। आईपीसी की धारा 304A उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, मतलब लापरवाही से मृत्यु कारित करना। जैसे कोई व्यक्ति अपनी कार को शराब पीकर तेज गति से ड्राइव कर रहा हो और उसी में कोई अन्य व्यक्ति सामने आ जाए और उसकी मृत्यु दुर्घटना से हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 304A का अपराध बनेगा, जिसमें 2 वर्ष का कारावास और प्लस जुर्माना से दंडित किया जाएगा। और जैसे कोई व्यक्ति अपनी कार चला रहा है और चलाने वाले व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार कोई भी नशा नहीं लिया गया है और अपनी कार को वह मानक के हिसाब से गति दे रहा है और किन्हीं कारणोंवश उसी कार का टायर भ्रष्ट हो जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए और उसके बाद किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति पर अपराध सिद्ध नहीं हो पाएगा। यह व्यक्ति जिसके द्वारा कार चलाई जा रही थी, चूंकि कार का टायर फटना और स्टीयरिंग फेल होना इनके बस में था नहीं, इनकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में ये बच जाएंगे, क्योंकि इनका इंटेंशन किसी को कोई उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना नहीं था। लापरवाही इनकी यहां पर नहीं है। दुर्घटना क्लेम, इसमें हम बताना चाहेंगे जिन जिन के पास वाहन हैं उनसे कहना चाहेंगे कि अपने वाहनों को, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या उससे भी बड़े वाहन हो, वो अपने उन वाहनों का इंश्योरेंस बीमा अवश्य करा दें। और बीमा का होना बहुत जरूरी है। अब दुर्घटना क्लेम में जैसे आपके वाहन से किसी की मृत्यु कारित हो जाती है, चाहे स्टीयरिंग फेल होने से, चाहे लापरवाही से, चाहे जैसे दुर्घटना हुई हो, आपको कंपनसेशन क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। इस स्थिति में आपके पास वाहन के सभी कागजात मौजूद हों और बीमा अगर उस वाहन का होता है तो जो भी न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति कंपनसेशन का आदेश होगा, तो उस व्यक्ति जिसकी मृत्यु उस वाहन से हुई है, उनके परिजनों को, उनके उत्तराधिकारियों को वह राशि न्यायालय के आदेश से दी जाती है। और अगर बीमा है तो वह राशि जितनी है, जितना आदेश होता है, वो बीमा के द्वारा दिया जाता है। आईपीसी की धारा 309, इसके संबंध में हम बताना चाहेंगे, आत्महत्या करने का प्रयत्न। जो व्यक्ति अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए, अपने शरीर को ही मारना चाहे और किन्हीं कारणोंवश वह व्यक्ति बच जाए, तो उस पे यह सेक्शन आईपीसी की धारा 309 का अपराध बनेगा
और यह संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है। इसमें 1 वर्ष का कारावास है प्लस जुर्माना है या दोनों, या जुर्माना से ही दंडित किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन अगर वही व्यक्ति जिसने आत्महत्या करने का प्रयत्न किया और मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो किसी प्रकार कोई ऑफेंस उस पर नहीं बनता है, क्योंकि वो उसकी मृत्यु ही हो चुकी है, तो उसको दंडित कौन देगा? दंड कोई नहीं मिलेगा उसको। और अगर बच जाता है तो वही 1 वर्ष का सादा कारावास प्लस जुर्माना या दोनों। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।